बेनस्टाइन इन्वेस्टिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स बताते हैं और कहते हैं कि विजडम और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट जर्नी में। वो मार्केट और उसके फ्लक्चुएशंस को समझने की बात करते हैं। इन्वेस्टिंग सिर्फ जल्दी प्रॉफिट बनाने के बारे में नहीं है, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बारे में है। वेडिची डीपेमसी मुंडे चिएपो है। स्टाइन रिसर्च करने और मार्केट ट्रेंड्स के बारे में जानकारी रखने की जरूरत पर जोर देते हैं। वो इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई करने की सलाह देते हैं ताकि रिस्क्स कम हो और रिटर्न्स ज्यादा हो। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है और जल्दबाजी में लिए गए डिसीजंस अक्सर लॉस का कारण बनते हैं। स्टाइन एक क्लियर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाने और उस पर टिका रहने की बात करते हैं, चाहे मार्केट कितना भी टर्बुलेंट क्यों ना हो। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके इन्वेस्टर्स मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग के डूज एंड डोंट्स समझना बहुत जरूरी है। बेन स्टाइन अपनी बुक द लिटिल बुक ऑफ इन्वेस्टिंग डूज एंड डोंट्स में इन्वेस्टर्स को फाइनेंस की कॉम्प्लेक्स दुनिया में नेविगेट करने में मदद करने के लिए एक कंप्लीट गाइड देते हैं। वो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करने और कॉमन मिस्टेक्स से बचने की इंपॉर्टेंस बताते हैं जो बड़े फाइनेंशियल लॉसेस का कारण बन सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट दो है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को स्प्रेड करने में मदद करता है और टाइम के साथ स्टेबल रिटर्न्स दे सकता है। दूसरी तरफ एक बड़ा डोंट है इमोशनल इन्वेस्टिंग से बचना। डर या लालच के बेसिस पर डिसीजंस लेना आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बेन स्टाइन मार्केट को टाइम करने की कोशिश करने से भी माना करते हैं। इसकी बजाय वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सजेस्ट करते हैं जो स्टेडी ग्रोथ पर फोकस करता है। इन डूज एंड डोंट्स को समझकर और इंप्लीमेंट करके इन्वेस्टर्स ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं और फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करने के चांसेस बढ़ा सकते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए एक मजबूत फाउंडेशन बनाना बहुत जरूरी है। ये चैप्टर एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाने के बेसिक्स के बारे में है। अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रिस्क को कम करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस में स्प्रेड करके आप अपने आप को बड़े लॉसेस से बचा सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखना। इसकी बजाय आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग तरह के एसेट्स में फैला देते हैं। अपने फंड्स को स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और कमोडिटीज में एलोकेट करने के बारे में सोचें। हर एसेट क्लास मार्केट कंडीशंस पर अलग अलग रिएक्ट करता है, जो ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच देता है। याद रखें, डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को खत्म नहीं करता, लेकिन इसे मैनेज करने में मदद करता है। जानकारी रखते रहें और अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करते रहें ताकि डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजी मेंटेन रहे। इन शॉर्ट, डाइवर्सिफिकेशन रिस्क मैनेज करने और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करने का एक पावरफुल टूल है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस में स्प्रेड करके आप एक बैलेंस्ड और रिजिलियंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। रेगुलरली और पेशेंटली इन्वेस्ट करने से लॉन्ग टर्म में अच्छा फायदा हो सकता है। बेन स्टाइन डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं। कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करके आप मार्केट फ्लक्चुएशंस और कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का फायदा उठा सकते हैं। ये डिसिप्लिन्ड अप्रोच सालों में अच्छी वेल्थ बनाने में मदद करता है। रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स छोटी अमाउंट में भी टाइम के साथ जमा हो सकते हैं और एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बना सकते हैं। पेशेंस बहुत जरूरी है क्योंकि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। अपने रास्ते पर बने रहना और मार्केट चेंजेस पर इंपल्सिवली रिएक्ट न करना बहुत जरूरी है। बेन स्टाइन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। मार्केट ट्रेंड्स के बारे में पढ़कर और जानकारी रखकर आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को और बेहतर बना सकते हैं। कंसिस्टेंसी और पेशेंस सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के में आधार हैं। टाइम के साथ ये डिसिप्लिन्ड एफर्ट्स फाइनेंशियल फ्रीडम और आपके लाइफ गोल्स अचीव करने की एबिलिटी दे सकते हैं। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अपने इन्वेस्टमेंट कैपिटल को बचाने के लिए कॉस्टली मिस्टेक्स से बचना बहुत जरूरी है। ये चैप्टर कॉमन एरर्स और उनसे कैसे बचें इसके बारे में बताती है। चलिए कुछ कॉमन एरर्स जो इन्वेस्टर्स करते हैं उनके बारे में जानते हैं और सीखते हैं कि उनसे कैसे बचाएं। एक सबसे कॉमन मिस्टेक है एक क्लियर इन्वेस्टमेंट प्लान न होना। बिना प्लान के
इंपल्सिव डिसीजंस लेना आसान है, जो बड़े लॉसेस का कारण बन सकते हैं। एक और कॉमन एरर है मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना। बहुत सारे इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि वो मार्केट मूवमेंट्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट अक्सर बाइंग हाई और सेलिंग लो होता है। मार्केट न्यूज पर ओवर रिएक्ट करना भी एक गलती है। इन्फॉर्म्ड रहना जरूरी है, लेकिन शॉर्ट टर्म न्यूज के बेसिस पर डिसीजंस लेना नुकसानदेह हो सकता है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई न करना भी एक गलती है। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को स्प्रेड करने में मदद करता है और आपके इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट वॉलेटिलिटी से बचा सकता है। अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू और एडजस्ट करना जरूरी है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को इग्नोर करने से अपॉर्चुनिटीज मिस हो सकते हैं और रिस्क बढ़ सकता है। इन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जानकर और उनसे बचने के स्टेप्स लेकर आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को बेहतर बना सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागना टेम्पटिंग हो सकता है, लेकिन अक्सर लॉस होता है। बेन स्टाइन शॉर्ट टर्म थिंकिंग के डेंजर्स के बारे में बताते हैं। जल्दी प्रॉफिट के पीछे भागने की बजाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना ज्यादा समझदारी है। अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इमोशन से चलाने देना नुकसानदेह हो सकता है। जब मार्केट फ्लक्चुएट करता है तो उस मोमेंट में फंस जाना और इंपल्सिव चॉइसेस करना आसान होता है। एक बैलेंस्ड और रैशनल अप्रोच मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कंपोज्ड रहकर और डेटा और एनालिसिस के बेसिस पर डिसीजंस लेकर आप इमोशनल इन्वेस्टिंग के पिटफॉल से बच सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस में स्प्रेड करने से रिस्क कम हो सकता है और मार्केट वॉलेटिलिटी का इमोशनल इंपैक्ट भी कम हो सकता है। माइंडफुलनेस और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का रेगुलर रिव्यू जैसे टेक्निक्स आपको ट्रैक पर रहने में मदद कर सकते हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन आपको एक ज्यादा फोकस्ड और काम माइंडसेट डेवलप करने में मदद कर सकते हैं, जो साउंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए जरूरी है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना भी एक ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव दे सकता है, जो आपको डिसिप्लिन्ड रहने और इमोशनल रिएक्शंस से बचने में मदद करेगा। फाइनेंशियल सक्सेस का रास्ता इन्फॉर्म डिसीजंस और कंसिस्टेंट एफर्ट से बनता है। इसके लिए पेशेंस, डेडिकेशन और सीखने की इच्छा होनी चाहिए। बेन स्टाइन, एक फेमस इकोनॉमिस्ट, इन्वेस्टर्स के लिए इंस्पिरेशनल एडवाइस के साथ खत्म करते हैं। वो एजुकेटेड रहने, सोच समझकर चॉइसेस करने और एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच मेंटेन करने की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग फाइनेंशियल सक्सेस का मेन आधार है। स्टाइन इन्वेस्टर्स को ज्यादा पढ़ने और मार्केट ट्रेंड से अपडेटेड रहने की सलाह देते हैं। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप फाइनेंशियल वर्ल्ड को नेविगेट कर सकते हैं और अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। स्टाइन की बुक साउंड इन्वेस्टमेंट चॉइसेस के लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रैटेजीज देती है। याद रखें, इन्वेस्टिंग में सक्सेस स्टेडी प्रोग्रेस और लॉन्ग टर्म विजन के बेरे में है। फाइनेंशियल सक्सेस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। रियलिस्टिक गोल्स सेट करें, एक सॉलिड प्लान बनाएं और उस पर टिका रहें।